लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। वाचन स्वर उमेश कुमार राम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारे देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सो वाइन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती के बेला हो गई है, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरी के देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फुली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का ढेला उठा चुकी थी, किंतु पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना फुआ। गुस्से में बूझी नुकीली बात फुआ के देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढीलों को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही थी। आह 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 अर्र, आह आह। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा तुझे हाथ छुट्टा बना दिया है, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखने फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उठाकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बकही बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मगने मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऊन पुन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपली मुंह के ओठों को एक और मोड़कर ऐठते हुए बोली, अरे हाँ, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंग की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर कहती है, फुआ, सरबे शीतल मिट्री के हकीम के बासा पर फूल छाप किनारे वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंग की पतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सांसों से एकाध्य मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठेत, इसलिए हमेशा सिंह खुजलाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाते हुए आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गया। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके।
जीभ के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज आए लौट के तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतोहरिया बदोहिया सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सिख रही होगी, हर जाई। अरे ओ चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर कर जलती है। भक भक बिजली की बत्ती बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फुआ की टूटी हुई दांत पक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौधिया दिया। भक भक बिजली की बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली की बत्ती भुक भुकाती है। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देख कर जलने वाली सब औरतें खलिहान भर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चिख पड़ी। मुझे क्यों मारती है? हाँ हाँ हाँ, सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है। हाँ हाँ हाँ, सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है नानी। एक सहुआइन की दुकान पर ही मोती झरते हैं जो जड़ मार कर बैठी रहती है वहीं। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी, हर जाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे ना मैया, 1 रत्ती भर दे। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद के छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैलाकर क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने जिकड़ी दी। 1 शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई है तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते समय बिरजू ने शकरकंद का गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर 1 शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए हैं।
दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं, तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा। शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर का नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर उठाकर वापस आया। देखी दीदी, या मिलिट्री की टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ न होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राक्षस, तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से उस जाती हुई बैलगाड़ी की याद आ गई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलते हुए बोली चंपिया। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलते हुए बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आवे। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा से पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने को इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह की घुटने पर ठुट्ठी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए हैं। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं रहा। सांझा तारा डूब रहा है। बापा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन का बोला। गांच का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रहे थे। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौती की थी ठीक ही तो है। महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चुक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पतहू की बातें चुभती है।
भकभक बिजली की बत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोंकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। वैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फजान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन का कांटा पर तौल के ओजन हुए हैं। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमाटोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कमसाना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह रगड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से हो चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर आजा। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। खपची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाते। मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ। खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग्य ही खराब है जो ऐसा गुबड़गरेस घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मोज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर 12 की 12 बैल हट्ठा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी लौट देखने की नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिढोरा पिटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद ही कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसम मैं उसके मुंह से निकल गई थी। भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने के लिए चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतोहरिया सब हंसेगी और हंस के जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान भी, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। हाँ, किसी के पास एक घोर जमीन भी अपने इस गांव में है। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। उत्कुट होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है। क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप,
गाड़ी नहीं है। तू चुपके से ताटी में छेद करके देख तो। जल्दी से जाकर देख कर आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से ताटी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से टाटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फट जाती है। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर उसके बप्पा ने कहा। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी थी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावला होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकाकर कहा। मैया गुस्से से सो गई है क्या? अरे अभी तो लोग जा ही तो रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उड़ती क्यों नहीं? ले धान की पचसीख रख दे। धान की बालिया का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात हो को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म ही हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियां का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल धूल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटीली बगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 30 में खोज दे। अपने खेत का है? अपने खेत का? फुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान क्या? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सब सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था तो अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचसिख तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इस दुश्मनों के एक मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नौवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? सब लोगों का सब कुछ माफ है। चिरैन चुरमुन है ये सब लोग। दोनों के मुंह में नौवान के पहले नया धान का अन्ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया? बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के बप्पा ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी ना मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर ना होगी। अरे टुकड़ी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के ओठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती।
चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा कर रही थी, है ना। चंपी जरा घैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब न दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिना नाथ पगहिया वाली, है ना। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती है तो मैं पहले ही अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टोटले कर तम्बाकू का अंदाज दिया। ओहो, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई उड़ा कर अपने बाप को दिखाने लगा। मिलिट्री की टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, बिलेक, मिलिट्री में 5 शकरकंद खा लिया। हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दे दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद ही मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी। जब तक दोनों बैल धान घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटम के अभाव में पैंट का पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुकेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह बप्पा उड़ाओ, उड़न जहाज की तरह। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, कहाँ है कनरोहट हो रहा है तुम्हारे आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। असरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई।
अरे ट्यूशन वाली तो रोती है कहाँ है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आ जल्दी आजा। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी से उस पार लारेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकाती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आजा जल्दी। जंगी की पतोहू लोरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा क्या पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटी निकाल कर कहा, खा ले एक ही करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कातक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। पास की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक कड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू। ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। खूब गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मन टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती कहाँ है? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंखा कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे कहूंगा चलने के लिए। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वो भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो है कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, सचमुच लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिया किनारी, मंगटिका का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने पूरी कहानी को सुना। थैंक यू।